जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे बिलीफ सिस्टम एंड एस्ट्रोलॉजी। हमारा आज जो भी परिस्थिति है, हमारा जो भी भाग्य है, जो भी हमारी डेस्टिनी है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से है। एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट कर कर हमारा बिलीफ सिस्टम सुधर जाए तो भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बिलीफ सिस्टम से सेटिस्फाइड हूँ, तो भी एक इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की क्या ज़रूरत है लाइफ के अंदर, जो मैंने अनुभव करी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको जचे ये वाली बात तो आप इसको अडॉप्ट कीजिए। बहुत से लोग इस ट्रैप में फंसते हैं, एस्ट्रोलॉजी का ट्रैप में फंसते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे तो एस्ट्रोलॉजी सीखकर हमें पता लग जाएगा कौन सी महादशा अच्छी आ रही है, कौन सी खराब आ रही है, कौन सी अंतरदशा खराब आ रही है। उस हिसाब से हम रेलेवेंट जेमस्टोन धारण कर कर, रेमेडीज कर कर उस बुरी महादशा से बच जाएंगे। अच्छा प्लान है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है ये सोच। लेकिन ये सोच सीमित है, ये सब कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का हमारी जिंदगी के अंदर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। 2-8-90 की रेशो है। एक वीडियो में पहले भी मैंने ये वाली बात डिस्क्राइब की थी। हमारी जिंदगी के अंदर 90% जो होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। हमारी शक्ल, सूरत, आदतें, स्वभाव, किस घर में हम पैदा हुए, कुछ भी हमारा अपना डिसाइड किया हुआ नहीं है। ये सारा का सारा हमारा प्रारब्ध है। जन्म कुंडली के 9th हाउस से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है जी। और उसके बाद 8% हम मान के चलते हैं देश काल को। किस देश में मेरा जन्म हो गया, अमेरिका में हुआ कि इंडिया में हुआ, किस कंट्री के अंदर मेरे को जन्म दिया है विधाता ने, किस विधान के तहत दिया है। 8% रोल उसके अंदर देश काल के सबसे, वहां मेरी पात्रता काम करेगी। इंडिया के अंदर एक ट्रक ड्राइवर को कितनी सैलरी मिलती है और क्या काम करना पड़ता है उसको क्या फैसिलिटी मिलती है वो आप जानते हैं। और उसी ट्रक ड्राइवर को कनाडा, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर क्या फैसिलिटी मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है और क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, ये आप जान सकते हैं। तो ये देश काल पात्र हो गया 8%। अब 2% जो रूल है, ये देखने में तो बड़ा कम लग रहा है कि 2% अगर इसको अवॉइड कर दिया तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जिनके जीवन में पैसे की कमी नहीं है, पैसे की स्मूथनेस है, वो इस 2% को अवॉइड ही करके चलते हैं, वो 2% को अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन वो इस 2% पे तब कॉन्सेंट्रेट होते हैं जब जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं अटकाव पैदा होता है, जब ऑब्स्टेकल लगता है। एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है एक छोटी सी जॉब पाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ये उसका ऑब्स्टेकल है। और एक आदमी की वर्थ 100 करोड़ रुपए की है, ऑब्स्टेकल उसका भी है। दोनों के ऑब्स्टेकल बराबर ही है। एक आदमी का ऑब्स्टेकल है कि उसे एक 10-20 हजार की, 25 हजार की नौकरी नहीं मिल रही, और 100 करोड़ की टर्नओवर करने वाले का ऑब्स्टेकल ये है कि मेरी पेमेंटें अटक गई है, इतना व्यापार किया, पेमेंटें आती नहीं है, वो साइकिल नहीं बनती, स्मूथनेस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऑब्स्टेकल है कहीं ना कहीं। उसका रीजन क्या है? 90% ये जो प्रारब्ध है ये प्लस माइनस चलता रहता है। लॉजिक क्या है? एस्ट्रोलॉजी अडॉप्ट करने का तरीका क्या है? स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना। ये इनिशियल स्टेज है स्पिरिचुअलिटी की, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अडॉप्ट करने का मतलब है जीवन के अंदर संयमित हो जाना, संयम में अपने आप को बांध लेना, अपनी मिली हुई लिबर्टी, अपनी मिली हुई फ्रीडम का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना। ये पहली सीढ़ी है एस्ट्रोलॉजी की। इस ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा किसी को बोलो तो उसको वो बात जचती नहीं है, तो आदमी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो इनिशियल स्टेज पे एस्ट्रोलॉजी उसका पहला स्टेप है कि जब आप संयमित होकर चलेंगे तो आपका ये जो 90% का जो लोड है ना, ये कम होगा। लेकिन देश काल के हिसाब से आदमी आजीविका कमाने के लिए जब यहाँ पर गलत कर्म करता है ना, तो ये फिर भार फिर दोबारा बढ़ जाता है। किसी आदमी ने इस 90% के भार को घटाकर 40% कर दिया, यहां गलत काम करे, चीटिंग करी, झूठ बोला, दिल दुखाया, गड़बड़ कर दी, यहां पर चालबाजियां खेली, ये वजन फिर बढ़ जाएगा। और फिर ये 2% जो अडॉप्ट कर रखी है एस्ट्रोलॉजी, ये किसी काम नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी में आदमी क्या करता है? वैदिक ज्योतिष के अंदर आदमी कहां जाके फंस जाता है? आदमी फंसता है, ज्योतिष का नियम है मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में, और जिस भाव को देखते हैं उस भाव के फलों को नाश करते हैं, उनको गिराते हैं। मंगल की दृष्टि होती है 4थे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर। एक तो मंगल हो गया जन्म समय पर, जब जन्म के समय मंगल की वो थी, और एक हो गया मंगल का गोचर चल रहा है। शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10 के ऊपर। शनि जिस भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, जिस भाव पे दृष्टिपात करते हैं उस दृष्टि पड़ने वाले भाव का फलों का नाश कर देते हैं। ये हो गया। राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि 5, 7, 9 पर होती है। तो केतु हो गया, राहु हो गया, 5, 7, 9 की दृष्टि से वो भाव के फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरु के साथ कोई ग्रह बैठ गया
गुरु राहु के साथ बैठ गए तो गुरु चंडाल दोष हो गया, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हो गए तो काल सर्प दोष हो गया, मंगल 1 में 4 में 7 में 8 में 12 में बैठ गए तो मंगल दोष हो गया। इतनी सारी चीजें आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, तो आदमी ज्योतिष में बचेगा कहां? कोई बचने की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है बचने की। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ एस्ट्रोलॉजी के प्रति कि यही एस्ट्रोलॉजी होती है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। क्रॉस इट, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए, इस बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और एस्ट्रोलॉजी का सही फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने क्या देखा अपनी जिंदगी के अंदर? सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सिंह लगन की जन्म कुंडली है, यह जातक बुध का नग जरूर पहनेगा। क्यों बुध का नग पहनेगा? एक राशि बुध की यहां पड़ती है 3 नंबर और 6 नंबर यहां पड़ती है, एक धन भाव है और एक आय भाव है। आदमी बड़े शौक से किताब पढ़कर पन्ना रत्न धारण कर लेता है। धन भाव को और आय भाव को तेज करके क्या करेंगे? अब सुखी नहीं होगा जीवन के अंदर। किसी आदमी के जीवन का सुख पक्ष कमजोर है, जितना मर्जी धन के लिए एफर्ट्स करते रहो, जितनी मर्जी आय के स्रोत बढ़ाने के प्रयत्न करते रहो, खूब मेहनत से पैसा कमाओ, म्यूचुअल फंड में लगा दो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा दो, कोई रिजल्ट नहीं उसका निकल कर आता है जब सुख भाव ही कमजोर है। ये 2% एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये 2% एस्ट्रोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली के अंदर इन 5 भावों को देखना। लगन भाव को लग्नेश को कहां है, सुख भाव को सुखेश को कहां है सुखेश, भाग्य भाव को भाग्य का स्वामी कहां है, कर्म भाव को कर्म भाव का स्वामी कहां है। ये 4 घर सबसे मेन मजबूत है। और एक 5वां पंचम भाव शिक्षा, जहां से हम पेपर डिग्री गेन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम देकर हम डिग्री लेते हैं, जहां भी पता है। और एक पंचम भाव विद्या, जहां से आपने डिग्री तो कोई नहीं ली, पेपर डिग्री कोई नहीं मिली आपको दिखाने के लिए, पर आपको वैसे परमात्मा की कृपा से विजडम प्राप्त है। आप किसी को भी कोई चीज कंसल्टेशन देकर, अपनी राय देकर, यू कैन अर्न योर आजीविका। ये पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए। अपने करियर से रिलेटेड जब बात आती है तो इसी भाव को हम जेमस्टोन बनाते हैं। तो ये 2% एस्ट्रोलॉजी है क्या? ये 2% एस्ट्रोलॉजी है अपनी जन्म कुंडली के अंदर मौजूद किसी भी दोष से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि एक परमात्मा ही 9 ग्रहों के रूपों में अवतरित होकर अपना फल दे रहे हैं। यही खेल है ज्योतिष का। आप केवल कॉन्सेंट्रेट होना है कि लगन के हिसाब से इन 4 भावों के स्वामी यदि बिलो एवरेज हुए, एवरेज से अगर नीचे हुए, लग्नेश, सुखेश, भागेश और कर्मेश अगर एवरेज से बिलो होंगे तो जीवन में किसी ना किसी रूप की बाधा लगेगी। जिसकी हालत ज्यादा खराब होगी उसी फील्ड की, उसी रेलेवेंट फील्ड के अंदर रुकावट आएगी, और उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक असली रत्न के द्वारा ही होता है। एक मिनिमम वेट का रत्न वो धारण कर कर वो ग्रह दोष कट जाता है। बस यही है 2% एस्ट्रोलॉजी। और कंसर्न रेमेडीज करी जाए और कंसर्न पूजा पाठ अडॉप्ट किया जाए, संयमित जीवन जिया जाए, इतना ही कोई रोल है एस्ट्रोलॉजी का जीवन के अंदर। ये है बिलीफ सिस्टम। अगर आपको ये बिलीफ सिस्टम अच्छा लगे, इसको आप लाइफ में अडॉप्ट कीजिए। अगर आप कंसल्टेशन ले लेकर परेशान हो गए हैं, जेमस्टोन बदल बदल कर परेशान हो गए हैं, तो अपने हाथ में पहने हुए जेमस्टोन के बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई नई एडवाइस चाहिए हो परिवार में किसी सदस्य के लिए, आप नई एडवाइस ले सकते हो। बेकार के वहमों से, अंधविश्वासों से, पाखंडों से छूटिए और सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। यही बिलीफ सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।